हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल से सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 सेकंड केमिस्ट्री का अध्याय 7। ठीक है, मैंने अध्याय 6 पूरा पढ़ा दिया। हेलो एल्केन, हेलो एरीन बेसिक से पूरा ही पढ़ा दिया। आप जाएं, प्लेलिस्ट पड़ी होगी, उसमें देख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर आज हम ये अध्याय शुरू करने वाले हैं, एल्कोहल फिनाल ईथर। आसान है, अगर आपने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन पढ़ा है तो आपके लिए आसान है। अन्यथा अगर आपने पहले हेलो एल्केन्स हेलो एरीन नहीं पढ़ा तो आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर एकदम बेसिक से ही ले चलूंगा। मेरा ये कहना कि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात लेते हैं एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है भैया? एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल के बारे में आपने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन में पढ़ा होगा, इनके बनाने की विधि। ठीक है, तो एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल है क्या, ये बनता कैसे है? ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे। तो हम लोगों ने क्या लिया? एक हाइड्रोकार्बन लिया। ठीक है, सर्वप्रथम हम लोगों ने क्या लिया? हाइड्रोकार्बन लिया। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन लिया। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? देखिए, हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक ही हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको कि हाइड्रोकार्बन क्या है। आपने 11th में एक चैप्टर ही था पूरा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये देखेंगे दो टाइप के होते हैं। एक होता है संतृप्त, संतृप्त होता है हाइड्रोकार्बन, या संतृप्त यौगिक बोल सकते हैं, जो आपकी इच्छा। हाइड्रोकार्बन का मतलब यौगिक है। दूसरा होता है असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन और प्लस में कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, मैं कई बार बता चुका हूँ। फिर उसके बाद हम एल्कोहल बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है संतृप्त यौगिक, एक होता है असंतृप्त यौगिक बोले या हाइड्रोकार्बन बोले। ठीक है, तो क्या होता है? संतृप्त क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड हो। ठीक है, असंतृप्त होते हैं दो प्रकार के। ये एक टाइप का ही होता है जिसको बोलते हैं एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? एल्केन बोलते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड हो। दूसरा होता है एल्कीन, तीसरा एल्काइन। ठीक है, ये मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। मैंने आपको ये बेसिक से ही पढ़ा दिया। ये सब आए कहाँ से, इनका सूत्र बना कहाँ से? ठीक है, ये चैप्टर मुझे पढ़ाना है, इसलिए मैं हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच अगर एक बॉन्ड है तो उसको संतृप्त बोलेंगे। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच भैया डबल बॉन्ड है तो एल्कीन बोलेंगे। ठीक है, एल्कीन ये असंतृप्त के दो टाइप है। ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन, इसको बोलते हैं एन इन आइन, एन इन आइन। ठीक है, अब मैं इतना बेसिक में नहीं जाऊंगा। इनके फॉर्मूले तो आप जानते होंगे, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ठीक है, ये आप जानते होंगे। तो हम लोगों ने बेसिक से हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी कर लिया। अब हम यहाँ पर एल्कोहल बनाते हैं कि एल्कोहल को बोलते हैं भैया शराब। ठीक है, ये कैसे बनती है हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए बेसिक से यहाँ पर समझना, यहाँ पर बेसिक से समझना। बेसिक से मान लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन माइनस कर दिया, OH जोड़ दिया। देखिए यहाँ से मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया। ठीक है ना भाई, हाइड्रोजन निकाल दिया और यहाँ पर OH प्लस जोड़ दिया, तो क्या होगा यहाँ पर समझना। यहाँ पर क्या होगा? ROH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ROH। ठीक है, ROH बन जाएगा। ऑक्सीजन की तो अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया भैया? एल्कोहल है। कैसा? 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है। तो हम लोगों ने एल्कोहल के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग स्टडी करते हैं फिनॉल के बारे में। ठीक है भैया, कि फिनॉल क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये पूरा इधर का सिस्टम है भैया। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इधर क्या कर लेते हैं, फिनॉल के बारे में पढ़ लेते हैं। फिनॉल के बारे में हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, देखो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक आपको एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे CH4 ले लिया। ठीक है, CH4 ले लिया, इसमें से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को निकालेंगे और OH को जोड़ेंगे। तो एक हाइड्रोजन जाएगा तो CH3 होगा,
OH आएगा तो OH, ठीक है। तो ये क्या बन गया भैया, एल्कोहल। हम लोगों ने क्या बना लिया, एल्कोहल बना लिया, ठीक है। तो इतनी बात हम लोगों के समझ में आई होगी। ये क्या है भैया, एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल, एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक हमारा फिनाल है। ये तो हमारा पहला टॉपिक एल्कोहल हो गया, एल्कोहल। अब दूसरा टॉपिक हमारा फिनॉल है। फिनॉल क्या होता है, देखिए फिनाल, अगर इसको हम बनाना चाहें तो क्या होगा, बेंजीन रिंग लेते हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग लेते हैं, इसमें प्लस में OH जोड़ देते हैं, ठीक है। OH प्लस में यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, तो OH क्या होगा, OH यहाँ जाएगा तो OH आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर OH बन जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ भैया, ये फिनॉल हो गया। फिनॉल क्योंकि OH जाकर डायरेक्ट ऊपर जुड़ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देंगे PHO, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया फिनॉल बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिनॉल क्या होता है, कैसे बनता है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया। OH जाकर उसको जुड़ जाएगा, इसको फिनॉल बोलते हैं। अब तीसरी बात, ईथर के बारे में पढ़ लेते हैं, ईथर कैसे बनता है, ठीक है। ईथर, ईथर क्या होता है, ROR होता है, R डैश, ठीक है। ईथर दो प्रकार के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ईथर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ईथर के बारे में कैसी जानकारी देंगे, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ROH लिया यहाँ पर, ठीक है, ROH लिया, साइन ऑफ एरो। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, H को माइनस किया, H को निकाल दिया, प्लस को OH प्लस में यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो OH जाकर डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो R हो गया, O हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर OH प्लस R कर दें, वो आपकी R ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ईथर का ये जर्नल फॉर्मूला होता है, इसको क्या बोलते हैं भैया, ईथर बोलते हैं, ठीक है। R डैश लिखे या R लिखे वो आपकी मर्जी, क्योंकि ईथर के प्रकार हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ पर R आकर एक जुड़ जाएगा, तो ROR, ठीक है। इसको बोलेंगे भैया ईथर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं, ईथर के प्रकार पढ़ लेते हैं भैया। ईथर है क्या, ईथर के कितने टाइप होते हैं, ईथर के प्रकार, ईथर के प्रकार पढ़ लेते हैं। जो ईथर है दो प्रकार के होते भैया, एक होता है सम्मित ईथर, सम्मित ईथर, दूसरा होता है असम्मित ईथर, असम्मित ईथर होता है, ठीक है। सम्मित ईथर क्या होता है, सिंपल बात है, CH3 ऑक्सीजन CH3, मतलब ऑक्सीजन के इधर सेम हो इधर सेम हो, जैसे C2H5 हो गया, एथीन हम लोगों ने ले लिया, ऑक्सीजन C2H5, तो ये क्या हुआ, सम्मित ईथर हो गए ना भाई, क्योंकि सेम है। असम्मित क्या हो गया, असम्मित ईथर क्या होगा, CH3O इधर C2H5 हो जाए, ठीक है। या तो डायरेक्ट इधर बेंजीन रिंग हो, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़े, यहाँ C2H5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इधर इधर बराबर नहीं है, तो हमारा असम्मित ईथर हो गए, ये हमारा सम्मित ईथर होगा। आई होप कि आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, हम आगे आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। ये इसका लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 है, ठीक है। क्लास 12th का लेक्चर 1 है, एल्कोहल फिनाल था ईथर, ठीक है। सेकेंड लेक्चर में बात करूँ।